इतिहास की 12 की बुक का चैप्टर 14 भारत का विभाजन। और इसमें हम इसका जो पिछला वीडियो था उसमें हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध, क्योंकि उन्होंने भारतीयों से बिना पूछे भारतीय सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया था। इस बात से गांधी जी सहित जितने भी राजनीतिक दल के नेता थे वो सभी इस बात से बहुत नाराज़ थे और उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था और भारतीयों को इस बात के लिए जागरूक किया था कि वो अंग्रेज़ों का सहयोग ना करें, वो युद्ध में शामिल ना हो। और चूँकि ब्रिटेन में उदारवादी दल के नेता यानी कि वामपंथी दल के नेता चर्चिल की सरकार बन चुकी है, जिनका शुरू से ही भारतीयों के प्रति जो दृष्टिकोण काफ़ी उदार रहा है और उनकी नीति ये रही है कि भारतीयों के साथ उदारता से पेश आया जाए और उनके हिसाब से भारतीय में जो स्वतंत्रता आंदोलन जो छिड़ा हुआ है वो सही था। और इसीलिए उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की जाए और उनकी मांगों को स्वीकार किया जाए। उन्हीं के कहने पर क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आया था। क्रिप्स मिशन एक मंडल था जिसके अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स थे और उन्हीं के नाम पर इस मंडल का नाम क्रिप्स मिशन रखा गया। जब ये क्रिप्स मिशन भारत आया तो कुछ प्रस्ताव वो अपने साथ लेकर आया था और उनके जो प्रस्ताव थे वो सभी प्रस्ताव में ये बात की चर्चा की गई थी कि वो भारतीयों को शासन में भागीदारी देना चाहते हैं, लेकिन कहीं पर भी वो ये नहीं कहना चाह रहे थे कि भारतीयों को शासन सौंपना चाहते हैं। वो भारतीयों को शासन सौंपने की या शक्ति देने की पक्ष में थे ही नहीं। और उसमें जो भी मांगें पूरी की गई थी, मांगें पूरी करने की बात की गई थी, वो सारी मांगें युद्ध समाप्ति के बाद की थी, मतलब भारतीयों का सहयोग प्राप्त कर लेने के बाद की थी। तो गांधी जी ने सीधे तौर पर ये कह दिया कि ये जो चेक बुक है वो एक ऐसे बैंक का है जिसका बैंक जो है जिसमें कुछ पैसे हैं ही नहीं, तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था इससे। और इस तरह से गांधी जी ने इसकी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार कर दिया था। फिर गांधी जी ने ये बड़ा निर्णय लिया कि अब वो एक बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे। और ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो एक व्यापक आंदोलन होगा जिसमें उन्होंने एक मंत्र दिया था, डू और डाई, मतलब करो या मर जाओ, मतलब कि अब आपको किसी भी कीमत पर करना ही है और लड़ना ही है। उन्होंने इस आंदोलन को शुरू करते हुए ये कहा था कि मेरा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य सभी अंग्रेजों को या सभी विदेशियों को भारत से निकालना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य मात्र इतना है कि वो यहाँ से ऐसे भारतीयों, ऐसे अंग्रेजों को जो कि सत्ता से जुड़े हुए हैं, जो कि शासन के से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ से भगाना है, उनको यहाँ से बाहर निकालना है, क्योंकि अब मैं उन्हें यहाँ पे शासन करने नहीं दूंगा। ये हमारा देश है और यहाँ पर स्वराज हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसको शुरू करने के पीछे एक और कारण ये भी था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इस युद्ध के कारण भारत में गरीबी जो है वो काफ़ी बढ़ती जा रही थी, भारत में महंगाई काफ़ी बढ़ती जा रही थी और हर एक चीज़ की मांग बढ़ती जा रही थी। और इन बढ़ती मांगों को, ये बढ़ती जो मूल्य थे उसकी वजह से भारतीय बहुत परेशान थे और गांधी जी चाह रहे थे कि किसी भी तरह से ये युद्ध समाप्त हो, और अगर युद्ध समाप्त नहीं होता है तो किसी भी तरह से ये अंग्रेज यहाँ से चले जाए ताकि भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति नॉर्मल हो सके। और युद्ध के कारण हर एक चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे थे और भारतीयों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि भारत में गरीब लोगों की संख्या बहुत थी और उन्हें अपने ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीदने में भी मशक्क़त हो रही थी। इसीलिए भी गांधी जी बड़े व्यापक तौर पर या बड़े व्यापक पैमाने पर ये आंदोलन शुरू करना चाहते थे। तो ये जो आंदोलन है उसके पक्ष में गांधी जी ने कहा था कि ये सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण इसका उद्देश्य है। सत्ता यानी कि जो लोग शासन कर रहे हैं सॉरी, जो लोग शासन कर रहे हैं वो अब यहाँ से अपने देश चले जाएं और शासन का अधिकार जो है वो हम भारतीयों को मिल जाए। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो ये प्रस्ताव था, ये प्रस्ताव पारित किया गया था 8 अगस्त 1942 को बम्बई अधिवेशन, मतलब कांग्रेस का जो अधिवेशन बम्बई में हुआ था 8 अगस्त 1942 को, उस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस डेट को नोट कर लेना। और 8 अगस्त को गांधी जी ने कहा था कि मैं अमन शांति बनाए रखने के लिए हर प्रकार का प्रयत्न करूंगा। मैं चाहता हूं कि दोनों देशों में सदा के लिए शांति और सद्भावना स्थापित हो जाए। मैं सारे विश्व का भी सामना कर सकता हूं क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है। मैं स्वतंत्रता की लड़ाई अकेले ही लड़ूंगा, चाहे समस्त भारत मेरे साथ छोड़ दे। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग करके कोई अपराध नहीं किया। मैंने कांग्रेस को पूरा समर्थन देने का वचन दिया है और कांग्रेस करेगी या मरेगी। तो ये गांधी जी का स्टेटमेंट था जब वो आंदोलन शुरू करना चाह रहे थे। उस दिन इन्होंने ये सारी बातें कही थी कि मैं
कोई गलत डिमांड नहीं रख रहा हूँ। मैं अगर अपने देश में स्वशासन करना चाहता हूँ तो ये कोई गलत मेरी मांग नहीं है, और इसके लिए मैं किसी से मैं सर दुनिया से लड़ जाऊँगा, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है और मैं कांग्रेस का साथ दूंगा और मैं ये करके रहूँगा। इसके बाद मौलाना आज़ाद जो थे उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में कहा कि हमारे प्रस्ताव का उद्देश्य अंग्रेजों को धमकी देना नहीं है, बल्कि उनको निमंत्रित करना है और अपनी बात की व्याख्या करना है और अंग्रेजों को सहयोग देना है। यह बात भी स्पष्ट है कि यदि वे हमारी बात नहीं मानेंगे तो यह आवश्यक है कि कोई ना कोई घटना अवश्य घटेगी। तो ये था मौलाना आज़ाद का स्टेटमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति, इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि जिसने इस अगस्त क्रांति ने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, डू और डाई, जिसका अर्थ है भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए अपने हर ढंग का प्रयत्न करे, बस इस बात का ध्यान रखें कि आंदोलन गुप्त एवं हिंसात्मक ना हो। मतलब आंदोलन वो सबके सामने और सरेआम करना चाहते थे और कोई हिंसा वो नहीं चाहते थे अभी भी। तो महात्मा गांधी के भाषण पर जो पट्टाभी सीतारामैया थे उन्होंने कहा कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर की तरह प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। मतलब उनके जो भाषण था उसमें सब लोग आकर्षित हो रहे थे और सब लोग उनसे प्रभावित हो रहे थे, तो इसलिए उनके प्रस्ताव के बारे में उन्होंने ऐसा कहा। आंदोलन प्रारंभ के दूसरे ही दिन कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर, ये नोट कर लेना, के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था और नेतृत्व विहीनता के बाद भी यह आंदोलन चलता रहा। गिरफ्तारी के समाचार से जनता ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वकीलों, अध्यापकों, सभी सरकारी लोगों ने भाग लिया। दिन प्रतिदिन इसका वेग जो है वो बढ़ता ही जा रहा था। मतलब कि जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ, यानी 8 अगस्त को प्रस्ताव शुरू हुआ और पास हुआ और 9 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ, तो जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ जितने भी नेता थे वो सभी नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। अब जब सभी नेता गिरफ्तार हो गए तो आंदोलन जो है वो नेतृत्व विहीन हो गया, कि अब आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं रहा। लेकिन फिर भी ये आंदोलन अपने वेग से चलता रहा और जितने भी देश के लोग थे वो सभी काफ़ी जोश के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे, और जितने भी लोग थे, जो वकील थे, अध्यापक थे, उन सभी ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और यह आंदोलन जो है काफ़ी व्यापक तौर पर चलता रहा। निश्चित रूप से इतना ही कहा जा सकता है कि भले ही भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो गया हो, परंतु इसके परिणाम दूरगामी रहे। इतिहास की दृष्टि से यह बात बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी महत्वपूर्णता इस बात से समझ में आती है कि डॉक्टर ए सी बैनर्जी जो थे उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अधिराज्य की पूरी मांग सर्वथा समाप्त हो गई और इसका पूर्ण स्थान स्वतंत्रता की मांग ने ले लिया। मतलब अब सिर्फ स्वराज या औपनिवेशिक स्वराज की मांग नहीं रही, बल्कि अब वो पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहने लगे और स्वतंत्रता की मांग करने लगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो रहा है तो अंग्रेजों की प्रतिक्रिया भी बढ़ती जा रही है। अब अंग्रेज हर जगह हर जगह अपना दमन चक्र चला रहे हैं, और चूंकि गांधी जी और अन्य जितने भी बड़े नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, आंदोलन नेतृत्व विहीन कर दिया गया। इसके बाद भी जहाँ भी प्रदर्शन हो रहे हैं, जहाँ भी लोग जुलूस निकाल रहे हैं, उन सब पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। तो इस तरह से सरकार का दमन चक्र भी उतनी ही तीव्रता से चल रहा है जितनी तीव्रता से लोगों में जोश के साथ ये आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अब जो है चूँकि ये आंदोलन काफ़ी समय के बाद दबा दिया गया, लेकिन फिर भी इस आंदोलन के प्रभाव काफ़ी रहे। इस आंदोलन के बाद अंग्रेज़ों को अब ये विश्वास हो गया कि अब उनका जो है अंतिम समय आ चुका है और अब वो यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए, भयावहता को देखते हुए अंग्रेज सरकार जो है वो विवश हो जा रही है कि किस अब गांधी जी और जितने भी बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया उन सभी नेताओं को रिहा कर दिया जाए। लेकिन जो है अंग्रेज सरकार कभी भी कुछ भी बिना अपने स्वार्थ के नहीं करती। तो अगर वो गांधी जी जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर रही है और फिर कुछ समय के बाद उनको वो छोड़ रही है, तो उसके पीछे उनकी कोई ना कोई मंशा तो ज़रूर होगी। तो उन बात पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे गांधी जी का व्रत और उनकी रिहाई। और आज का जो वीडियो है उसे हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।